ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतु। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 36 श्लोक क्रमांक 1। श्री शुक उवाच अथ तर्हि आगतो गोष्ठम् अरिष्टो वृषभासुरः महिं महाककुत्काय कंपयन् खुरवीक्षताम्। श्री सुखदेव गोस्वामी सेड, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अब एक बड़ा असुर आया व्रज में और उसका नाम है वृषभासुर, जिसे अरिष्टासुर भी कहते हैं। उसके दो नाम हैं। वह वृषभासुर है क्योंकि वह एक बैल है
और बुल कहाँ जाएगा? the ghost, right? वो गोष्ठ में जाएगा। Came there, तो वो आया उधर, and he is Arista, और वह अरिष्ट है, and he is very big. और वो बहुत Mahakakutkaya. बहुत बड़ा है। Kut means this, what you call hump. So he has a very, like you have seen big bulls, they have big hump. तो बड़े बैल होते हैं, उनके पीठ पर बड़ा हम्प होता है। Walking, the earth was तो जब वह चल रहा था, पृथ्वी जैसे कांप रही थी। क्या यह संभव है? possible that earth can shake? No. यह संभव है कि But the earth पृथ्वी कांपे? when he is walking. जब वो चल रहा है तो पृथ्वी कांप रही है। If you walk and earth gets shaking, you will think यदि आप चलें और पृथ्वी कांपे, घबरा जाएंगे, सोचेंगे कि कोई सिर दर्द हो रहा है क्या मुझे। कभी कभी हम जाते हैं, earth starts rotating. बाहर सब घूमने लग जाता है, चक्कर आता है। And he was like तो tearing खुर विक्षताम, वो जैसे पृथ्वी को तोड़ रहा था अपने खुरों से। how he is coming. इस प्रकार वह आ रहा था। So life is like that. There is तो ये some fun, जीवन ऐसा है, कुछ आनंद होता है, फिर कुछ समस्या आ जाती है। like because then only life has meaning. तो ये जीवन में फिर यही मजा है, Pale, like we read. कुछ आनंद होता है, कुछ समस्या आती है, नहीं तो सब रूखा सूखा हो जाता है। When there is some ऐसे में देखा news, कृष्ण के गाल, TV news, there is no news. Right? Nothing really happened. Is it possible that you open the news or the newspaper says there is no news today? Because nothing ये happened. सब ऐसा सब कुछ नहीं होगा, कुछ खबर नहीं आएगी। जो समाचार होते हैं वो अधिकतर नकारात्मक ही होते हैं। तो कुछ तो नकारात्मक समाचार भी चाहिए, तब लोग सावधान हो जाते हैं और समाचार वालों का टीआरपी बढ़ जाता है। ये अरिष्टासुर कृष्ण का टीआरपी भी बढ़ा रहा है। So there is not much commentary on this. This is just a story, not much there. तो ये एक कहानी है, इसमें कोई अधिक टीका नहीं है। पितरौ राम नारदात्तौ बद्ध्वा क्रूरं समादिशत्. So in 36th chapter, basically there are two stories. तो 36वें अध्याय में दो कथाएं हैं। पहली कथा अरिष्टासुर का वध है, और जब अरिष्टासुर का वध हुआ था तब नारद जी ने जाकर कंस को समाचार दिया। नारद भी ये सब समाचार फैलाते रहते हैं, न्यूज रिपोर्टर जैसे हैं। तो ये जाकर कंस को समाचार दिए। उन्होंने कहा ये और कृष्ण के माता पिता देवकी वसुदेव हैं, उनको तो कंस ने फिर वापस कारागार में डाल दिया, और फिर अक्रूर को उन्होंने भेजा। कंस ने अक्रूर को भेजा कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। तो ये वर्णन है। विष्णु पुराण वाक्य दृष्टया शेषंजय. So here this word is used tarhi. So tarhi needs तो यहाँ something else. तरही शब्द प्रयोग किया गया है, उसके लिए उसके साथ कुछ और भी चाहिए। When it happened, मतलब कहना होगा कब। happened that was evening time. तो ये कब हुआ? जब संध्या का समय था। Time Krishna was ready to go for Ras Leela in the evening. जब कृष्ण संध्या को रासलीला के लिए जाने वाले थे, तब यह हुआ। तो आप तो ये कैसे समझ सकते हैं? विष्णु पुराण से समझते हैं। कई सारी जो कथाएं हैं भागवत की, वे विष्णु पुराण में हैं, जहाँ पर ऐसे कई सारे बातें जो यहाँ नहीं मिलती है वो विष्णु पुराण में मिल जाती हैं, हरिवंश पुराण में भी प्राप्त होती हैं। तो वहां से समझ में आता है कि यह संध्या के समय हुआ था। यहाँ तो लिखा नहीं है कब हुआ था। तो फिर ये वे विष्णु पुराण से कह रहे हैं।
रासा शक्ते जनार्दने त्रासयन् समदो गोष्ठम अरिष्ट समुभागतः. So he says this is in the half time of Pradosha. तो कह रहे हैं कि ये प्रदोष के आधे समय में है, प्रदोष संध्या का समय है. Janardhan was rasa sakta, means he was कृष्ण या जनार्दन रास आसक्त rasa or busy in है, rasa or वे रास में व्यस्त रहते हैं. रास आरंभ होने वाला था, at that उन्हें time जाना था. Asura came उस there समय अरिष्टासुर आया. in the Goshtam Arishta Samabhagata, and he was scaring everybody and वो सबको डरा रहा था. very proud वो बहुत अहंकारी था. because Asuras are very proud. Being proud is असुर बहुत अहंकारी होते हैं. characteristic of Asuras. ये असुर का लक्षण होता है, There is no अहंकार. Asura who is not proud. ऐसा कोई असुर नहीं होता जिसे अहंकार नहीं है. Pride is that quality which is described by Krishna in the Gita. Asura गीता में Sampatti. कृष्ण कहते हैं ये आसुरी संपद है. It says samada, and pride scares others, terrifying others. So trasayam. So yeah, अहंकार से अन्य लोग डर जाते हैं. they are simple people, ये ब्रजवासी बहुत सरल व्यक्ति हैं, no complication, and then उनमें कोई टेढ़ापन नहीं है, इसलिए अहंकार हो तो वे घबरा जाते हैं. scared of bulls. देखिए, ब्रजवासी बैल से नहीं डरते, They live just like snake charmers are not scared of snakes. जैसे कि जो सपेरे होते हैं वे सांप से नहीं डरते. 2 days ago here, and he caught 2 snakes. 2 दिन यहाँ पहले यहाँ एक सपेरा आया था, 2 सांप पकड़ के गया. No fear. वो तुरंत हाथ से पकड़ लेते हैं, वे डरते नहीं है. बड़ा कोबरा Madam, सांप हमारे इधर उद्यान में था. you didn't see the video? So Brajvasis are always with bulls and cows. They are not afraid. But तो ब्रजवासी सदैव बैल और गाय के साथ रहते हैं, पर यह बैल अलग है. bulls can get scared of some snakes, तो कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिससे सपेरे भी डर जाएं. big size, terrible. बहुत बड़े So they भयानक सांप होते हैं. अतएव रास विरुद्धार्थंतर अधिकाम अर्धम अथ शब्द अधिकारार्थम अथ शब्द. So this rasa viruddha arthantar adhikarartha. So this is speaking about that this asura came there, which यहाँ कह रहे हैं कि वह असुर वहां आया और जिसने रास लीला में विरोध उत्पन्न किया. atha is in the sense of adhikar means beginning. अथ का अर्थ यहाँ पर अधिकार है, तत् आरंभ में. Adhikar means eligible. अधिकार हम साधारण तरह समझते हैं कि जो अधिकार होता है साधारण अर्थ में, पर अधिकार का अर्थ आरंभ भी होता है, क्योंकि अधिकार होने से ही हम कोई कार्य आरंभ कर सकते हैं. Really begin. अधिकार नहीं हो तो आरंभ कैसे करेंगे. For adhikarartham ath shabda. This is the meaning of the word atha. तो ये अथ शब्द का अर्थ है. Uncha उच्च ककुत पृष्ठाग्र शिखा यत्र तथा भूत काय यस्य. So he has a huge body, very gigantic. तो उसका बहुत बड़ा शरीर है. Big. So that is being described here further in the sloka. Rambhamanah kharataram padacha vilikhan mahim उद्यम्य पुच्छम वप्राणि विषाणाग्रेण चोद्धरन् किंचित किंचित शक्रिन मुंचन मूत्रयन् स्तब्धलोचनः. So this is the graphic description if one wants तो to. ये एक बड़ा चित्रमय विवरण दिया जा रहा है इस श्लोक में. तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर विस्तार में कह रहे हैं. So he was making the sound. Cow. What is रंभमाण मतलब वह called mooing? आवाज कर रहा था. Who is the cow expert in? What is the sound of cow called in English? In Sanskrit it is called rambha. संस्कृत में गाय की आवाज को रंभ कहते हैं. Bellowing. Okay. So he was bellowing because he has a big belly.
the sound comes from belly, right? When we sing, the sound. तो जब हम कुछ गाते हैं, ध्वनि वास्तव में पेट से आती है, इसलिए आयुर्वेद में कहते हैं खाने के बाद कुछ गाना नहीं चाहिए। True, I'm not joking. So Rambhamana, he was bellowing, and Kharataram, he was very dangerous. वो बहुत खतरनाक था। One is that cow is making sound, it is pleasing, but his sound was Kharatara. Khara means harsh, and Kharatara means very harsh, खर अर्थात बहुत ही challenging, कड़ा, रफ, trying to scare you. और खर तरह बहुत ही Uvacha Vilikhan रुक्ष। him, and with his foot, he said only one, so he was scratching the earth. Sometimes you have seen the bulls when तो अपने पैर से पृथ्वी को खोद रहा था, they put their head down like this, eyes सिर को नीचे कर रहा था, आंखें ऊपर थी, like that, and with one यहाँ पर वैसे ही बताया जा रहा है, the earth. और एक पैर से To challenge पृथ्वी को खोद रहा था। wrestlers, when they go, then they will do like this with chest. तो जो मल्ल युद्ध होते हैं वो इस तरह से हाथ पैर पीटते हैं। Thump their body so that scratch तो जो बैल था वो ऐसे तो शरीर को तो कर नहीं सकता, इसीलिए वह that attack पृथ्वी को कर रहा था कि वह mode, not लड़ने के भाव में है। these days. Even mobile can be put on flight mode, but not on fight mode. So he was in the fight mode. So Damya Pucham Vaprani Vishanagreena Chaudharan. So he had his tail up. तो उसकी पूंछ ऊपर थी, Fight. वह भी लड़ने का लक्षण है, And Vaprani पूंछ ऊपर रहती है। and he has with the end of his horn, he was breaking the wall. वह अपने सिंह से, सिंह के कोने से दीवार को तोड़ रहा था। And kinchit sakrin munchan mutrayan stabdhalochan, and he was passing little urine, so that he's ready now, that there should be less body weight, and also वो passing थोड़ा थोड़ा वह मूत्र कर रहा था ताकि वजन थोड़ा कमे, और वो लड़ने के लिए तैयार था। big. So he's trying to empty. And stabdhalochana, he had stern eyes, stern looks. वह बहुत तीव्रता से आंख वो देख रहा था। Yes. So not blinking the eyes. That is stabdha. So वो आंखें बंद नहीं कर रहा था। Kampayan Kharataram yatha syat tatha vilikansya. So he is parting the earth or scratching the earth, टीका में कह रहे हैं कि वह shaking it, पृथ्वी को खोद रहा था, फाड़ रहा था, harsh in his sound. पृथ्वी को कंपा रहा था, And Vrishabha, बहुत रुक्ष उसकी ध्वनि थी, so he is making the sound which bulls make. बहुत कर्कश शब्द थी उसकी। Very deep, and बैल की ध्वनि जो है बहुत गहरी होती है, you can hear it long distance. Vaprani, दूर से सुन सकते हैं। so Vaprani means the top of the walls, and Shakrit Purisham, Shakrit means cow dung. Yasya nirhaditenanga nishthurena gavam nirnam patantyakalato garbha shravante sma bhayena vai निर्विशन्ति घना यस्य ककुदी अचल शंकया तम तीक्ष्ण श्रृंगम उद्वीक्ष्य गोप्यो गोपाश्च तत्रशु. So more description of his scary and daring acts. So he says that when he was तो उसके डरावने कार्यों का और वर्णन दिया जा रहा है। so nishthura, so harsh and rough and scary, उसकी ध्वनि इतनी कर्कश थी, इतनी भयंकर, इतनी डरावनी थी cows as well as कि जो गाय और स्त्रियां, what do you call that, miscarriage, उनका गर्भपात हो जा रहा था, because of the sound, because the sound केवल अरिष्टासुर के ध्वनि से ही। ध्वनि इतनी भयानक थी, there was a miscarriage of
तो भय से गायों का और स्त्रियों का गर्भपात हो रहा था। So high in the sky वह आकाश में इतना ऊंचा था was touching the clouds. कि उसके ककूद उसका जो ककूद है वह पर्वत को छू रहा था, वह बादलों मेघों को छू रहा था। Think मेघ भी समझ सकते हैं। the clouds they mistook his hump for a mountain. मेघों ने उसके ककूद को पर्वत समझा Clouds और उस पर वह ठहर गए। mountain sometimes. कभी कभी So बादल मेघ जो है वे पर्वत पर रुक जाते हैं। they took rest, thinking, oh, this is a big cloud. Let's तो मेघों ने सोचा बड़ा पर्वत है, यहाँ आराम करते हैं, क्योंकि मेघ भी हर समय घूमते घूमते थक जाते हैं। for some time. तो वे भी उधर And then they moved. विश्राम करने लगे। So Kakudi Achal Shankaya. So this is Sahitya. This is called Sahitya, poetic explanation. तो यह साहित्य है, इसे काव्यात्मक तरीके से समझाया जाता है। मेघ तो सोचते नहीं है। Tikshana Shringam Udviksha Gopya Gopasya Tatrasu. And then the cowherd people, और फिर जो ग्वाल बाल थे, they saw गोप और स्त्री गोपियां, horns of this bull. उन्होंने इस बैल के तीक्ष्ण सिंगों को जब देखा तो वे बहुत घबरा गए। Going on the roadside, उसके डरावने सींग को देखा। you get scared. And if you see a bull like this in the तो रास्ते पर एक साधारण बैल को ही आवाज करते हुए डर जाते हैं, तो ऐसा बैल देखें तो क्या होगा। special one, ये बहुत विशेष बैल था, so everybody got scared. हर कोई डर गया। So Nirhraditena Shabdena Radit सारार्थदर्शिनी टीका। sound is also used for the तो sound of the thundering of clouds. मेघों के गरजने की आवाज के लिए भी ऐसे शब्द प्रयोग किया जाता है। निरादित, Sometimes भयानक आवाज होती है। lightning and also जब बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं scary. लंबे समय तक, तब वह बहुत डरावना होता है। चतुर्थात् भवेत् श्राव पातः पंचम षष्ठी और इति स्मृति. So now there is a very interesting thing here. तो अब यहाँ एक सुंदर बात बताई जा रही है। गर्भपात. यहाँ दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, गर्भपात और गर्भस्राव। Both will be translated as. अंग्रेजी में दोनों को ही मिसकैरेज ही कहेंगे, But in Sanskrit there is परंतु संस्कृत में श्राव. गर्भस्राव और गर्भपात में भेद है। Also means falling down. पात. स्राव का अर्थ भी गिर जाना और पात अर्थात भी गिर जाना। पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि यदि 4 months. गर्भावस्था यदि 4 महीने तक हो तो उसके बाद उसे गर्भस्राव कहते हैं। और अगर वो 4 महीने से अधिक 5-6 महीने तक चली हो गर्भावस्था तो फिर गर्भपात कहते हैं। और फिर 7-8 महीने से आगे अगर निकल जाए, अगर चल जाए गर्भावस्था, तो फिर उसे गर्भ कहते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में दोनों श्लोक प्रयोग किए गए हैं। तो ये अर्थ वे शायद आयुर्वेद से दे रहे हैं। राजन संत्यज्य गोकुलम कृष्ण कृष्ण इति ते सर्वे गोविंदम शरणम ययुः. So at that time all the animals. तो उस समय सारे पशु, जो गाय बैल, गाय बैल के अलावा और कौन पशु थे? भैंस और बकरे। मृग नहीं रहेंगे यहाँ, मृग तो वन में रहते हैं, यहाँ उनका क्या काम है। तो ये सब पशु इतने घबरा गए कि ये सब भाग गए। गोकुल छोड़कर गए। यहाँ गोकुल अर्थात वह गोष्ठ गांव, और वो भाग के बाहर चले गए। वो तो वहां बंधे हुए नहीं थे, बस घूम रहे थे थोड़ा निकट में ही। और सभी व्यक्ति जो वहां थे वे उन्होंने क्या किया, वे सब कृष्ण की तरफ भागे। वे कहने लगे कृष्ण कृष्ण, और उन्होंने गोविंद की शरण ली, कृपया हमारी रक्षा करें।
हमारी सहायता करें। भगवानपि तद्वीक्ष्य गोकुलं भयविद्रुतं माभैष्ट इति गिराश्वस्य वृषासुरम उपहवयत. So what did Krishna do? तो कृष्ण ने क्या किया? That all the people of Gokula उन्होंने देखा कि गोकुलवासी सभी डरे हुए हैं, vidrutam, they are full of fear. उनमें भय है, वो भय भर गया है। उन्होंने गोकुलवासियों को शांत किया कि चिंता मत करिए, मैं यहाँ हूँ, I will take मुझ care पर of this. विश्वास रखिए, मैं इसे And संभाल then लूंगा। what did he do? He challenged और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस बैल को चेतावनी दी, see the bull. उसे ललकारा। So in the stock market also they use the word bull. तो शेयर बाजार में भी बुल शब्द प्रयोग करते हैं। Seeing this word used. So now the stock market is going to collapse. अब ये शेयर बाजार गिरने वाला है, Bull is going to जो ऊपर जा रहा था अब वो नीचे गिरने वाला है। is going to collapse. Krishna is going to. अभी कृष्ण आ रहे हैं, अब वो शेयर बाजार गिरने वाला है। So there is no commentary on this sloka. इस श्लोक पे कोई टीका नहीं है। गोपालैर् पशुभिर्मन्दः त्रासितैः किमसत्तमा मयि शास्त्रि दुष्टानां त्वद्विधानां दुरात्मनां. So Krishna is speaking to the bull. Bulls also speak. कृष्ण बैल को कह रहे हैं, बैल भी They think. कहते हैं, मेघ सोचते हैं, बैल बात करते हैं। Otherwise, why is he telling this to him? नहीं तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? He challenged the bull. कृष्ण ने कहा, उन्होंने बैल को ललकारा He said, और फिर उसे कहा, yes. I have a couple lines for this verse number 7 and 8 of Viswanath Chakravarti. 7 we are just reading. I thought we read that. Okay. I'm just reading 7. There is no commentary on 6 unless you have on 6 and 5. There is nothing, at least in my book, on 5 and 6. So he said to him, to the bull, उन्होंने बैल से कहा कि अरे मूर्ख, you wicked fellow, Asat, अरे शैतान, what will you gain by scaring these Brajvasis? इन व्रजवासियों को डराकर तुम्हें क्या मिलेगा? Gopalahi Pashubhir Trasitai, by scaring the Gopalas, cowherd people, as well as our animals, what is your benefit? Don't you know that Prayojanam Vina Mandopi na Pravartate? That even Manda, a foolish person, does not do anything unless he thinks he will gain something from it. So you are a Manda because you are तुम एक मंद है, तुम्हें क्या मिलेगा ये सब करके? Can you tell me what will be your benefit? If you benefit, मुझे तो नहीं लगता है तुम्हें क्या लाभ, क्या मिलेगा, कुछ लाभ हो तो समझे। so he's inquiring, what तो is your पूछ रहे हैं, asking a question? वे प्रश्न पूछ रहे हैं। Kim asattama gopalai pashubhi trasitai. What is the benefit of scaring somebody? किसी के अंदर डर पैदा करने का लाभ क्या है? Say, give me your money, otherwise I'll kill you. Right? So तो कोई कह सकता है कि भाई मुझे पैसा दो नहीं तो मार डालूंगा, तो ये ऐसे डराते हैं। and he put a gun on his head. He says, give me your money, otherwise I'll blow your brains. तो कोई व्यक्ति जा रहा था और दूसरा उसके ऊपर कनपट्टी पर कुछ गोली लगा के कहा कि पैसा दो नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। So the guy said, go ahead. तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ ठीक है, करो। So this Maghar never expected like that. तो ये दूसरा व्यक्ति कभी सोचा नहीं था कोई ऐसे भी बोलता है कि हाँ उड़ा दो। उसने पूछा कि तुमको डर नहीं लगता? उसने बोला कि क्या चीज का डरना? Because in New York you can live without brain, but not without money. तो उसने कहा कि डर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि न्यूयॉर्क में बिना दिमाग के
रह सकते हैं, पर पैसे के बिना नहीं रह सकते। तो दिमाग मेरा खोपड़ी उड़ाना है, उड़ा दो। So he says, व्यक्ति फिर वो कहता है, कृष्ण कह रहे हैं कि अरे मूर्ख, तुम कर क्या रहा है? what is that you will benefit? And don't you know that I am here, the chastiser of the rascals? दुष्टानाम शास्त्री मई, तुमको पता नहीं है कि मैं दुष्ट को शासन करता हूँ, उनको दंड देता हूँ। जो मूर्ख शैतान होते हैं, आसुरिक होते हैं, you know that I take care of them. तुम्हारे जैसे, तुम्हें पता नहीं मैं उन्हें संभालता हूँ, You are daring like this. फिर भी तुम ऐसा दुस्साहस कर रहे हो। Bull, of course, he did not say anything. तो बैल ने तो कुछ कहा नहीं, उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। So pashu bhi gobhischa, pashu bhi means cows, etc. Asattama. तो पशु भी अर्थात गाय इत्यादि। Vadhe govad papam na syaditi bhava. So Krishna is calling him as asattama. तो कृष्ण उन्हें असत्तम कह रहे हैं। Sadhu. Saintly. सत्पुरुष अर्थात साधु, That is साधु पुरुष, उसके विपरीत होते हैं असत। he is the best of the asats. और यह जो बैल है, ये असतों में श्रेष्ठ है, The asadhu people. असाधुओं में श्रेष्ठ। Why he is saying this? क्यों ऐसा कह रहे हैं? He is a vrishabha, he is a bull. क्योंकि वह एक वृषभ है, बैल है, Is sinful. और बैल को मारना पाप है, गो हत्या है, वह वर्जित है। Krishna is making sure that you don't doubt it. पर कृष्ण He is an asatya. यहाँ पर So therefore, निश्चित कर रहे हैं कि वह गाय, वह बैल नहीं है। तो उन्हें पता है कि this is इसे मारने से भी कोई पाप नहीं लगेगा, इसलिए तो वे अवतार लेते हैं। vinashaya cha duskritam. So if this duskriti comes तो in ऐसे the form of दुष्कृति bull, यदि बैल के रूप में आते हैं तो क्या करना चाहिए? niti which Krishna तो यह नीति है जो कृष्ण यहाँ सिखा रहे हैं roguish people, कि जो शैतान होते हैं, they जो धूर्त होते हैं, sadhu. वो साधु वेश में आते हैं, They dress up like sadhu and वे then साधु वेश धारण करते हैं, that now you will और drop वे no guards. सोचते हैं कि अब सामने वाला व्यक्ति कोई चिंता नहीं करेगा, क्योंकि साधु से तो कोई भय नहीं होता, Your pocket. और फिर वो हमारा जेब काट लेगा। And then say, well, sadhu, I should not offend, he's a और फिर devotee. लोग कहते हैं, अरे नहीं, ये साधु है, ये भक्त है, इनका अपराध नहीं करना चाहिए, He's also having japmala. उनके पास जपमाला भी है, So I don't want to do Vaishnava aparadha. मैं वैष्णव अपराध नहीं करना चाहता। He's going on disturbing everybody. और फिर वो यहाँ वहाँ घूम के हर सब जगह उत्पात मचा रहा है, You have to take care of that. तो उससे फिर संभालना पड़ता है। Especially if your duty is to protect. विशेष करके यदि आप किसी ऐसे सेवा में हैं जहाँ आप लोगों को पर कोई मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि यदि कोई दुरात्मा, कोई दुष्ट है, असत्तम, There are 4 words मंद है, used to describe him. Because this happens in our life. In our life that people do come. तो ऐसा होता है हमारे जीवन में, लोग हमारे जीवन में गाय का भेष धारण करके आएंगे, बहुत ही सरल अपने आप को दिखाएंगे, सरल हृदय वाले दिखाएंगे अपने आप को। हाँ, क्योंकि गाय उपकार करती है, केवल घास खाती है पर दूध देती है। Take that dress. पर कई लोग वैसा गाय का भेष धारण करते हैं, गाय जैसा, और फिर धोखा देते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को मारने से कोई पाप नहीं लगेगा। तो कृष्ण कह रहे हैं, तुम एक बैल का रूप धारण किए हो, पर तुम बैल तो है नहीं, तुम एक पापी है, एक पापी असुर है, इसलिए तुम्हारे वध से मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, गो हत्या का पाप नहीं लगेगा। तल शब्देन कोपयन सख्युरम से भुजा भोगम प्रसार्य अवस्थितो हरिहि। So then what did Krishna do? तो फिर कृष्ण ने क्या किया? बैल जो है वो पृथ्वी को खोद रहा था अपने खुर से, तो कृष्ण ने भी ललकारा, कृष्ण ने उसके ललकार को भी, वो भी बैल के ललकार को स्वीकार किया। कृष्ण ने भी हाथ पर पीटा मल्ल योद्धा के जैसे,
और उन्होंने अपना क्रोध बढ़ाया, The fun in fighting is when you are angry. क्योंकि युद्ध में मजा तब आता है जब Really angry. क्रोधी होते हैं। And after doing this, what did he do? He अरे करके फिर उन्होंने क्या किया, there by putting his arm on the shoulder of his friend. उन्होंने वे अपने मित्र के Hand कंधे पर हाथ रख के खड़े रहे। says what here? So he's not getting angry, he's smiling at him. Bhuja bhogam prasarya avasthito hari. So this is to increase the anger. तो ये क्रोध बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। He's not getting scared, rather he's standing there very coolly. So then you become more angry. How is this? This person is not scared of me. Everybody is running in fear of me. हर कोई मेरे से भय में भाग रहा है और ये ऐसे ही खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। Bull comes to you. At least have a stick. तो सोच रहा है कि अरे बैल के सामने कोई आता है तो कम से कम हाथ में एक छड़ी तो होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। श्रृंगी नाम से विश्वासन एव कर्तव्य. So people who have nails and who have horns, जिनके नाखून होते हैं और they can attack जिनके नाखून होते हैं उनके निकट नहीं जाना चाहिए। the dog. जिन पशुओं के वो हमला कर सकते हैं। नदी नाम, शस्त्र पाणी नाम, नखी नाम, श्रृंगी नाम तथा. So these are dangerous people. ये सब खतरनाक मनुष्य हैं। Peaceful and calm. तो कृष्ण इतने शांत हैं कि वे उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो शांति से खड़े हैं। They say, well, let me see what you will do. तो कृष्ण अपना हाथ आगे बढ़ाते और कहते हैं देखें क्या कर सकते हो तुम, Tricks you are going to come. देखें। So Aspotya Kartalena Vam Bahu Ahatya. So with his left arm he was hitting तो वे अपने बाएं हाथ से उन्होंने दाएं हाथ के ऊपर मारा, So he was showing his थपथपाया valor to him. और अपनी शक्ति उसे दिखा रहे थे Size, I'm small size. कि मैं तो बहुत छोटा सा हूं, तुम इतने बड़े हो, तुम पृथ्वी को खुर रहे हो, मैं वो सब करता नहीं। Nice hair. तुम्हारे नाखून वगैरह है, मेरा वो सब नहीं, मेरे सुंदर केश है। Let's see. So देखते हैं। Salasya skandhe bhuja bhujaiva bhoga sarpadeha stam prasari. So he put his serpentine arm तो उन्होंने अपने जो जो भुजा है and this is just to उस सुबल के ऊपर रखा। disrespect him. Means I don't care for you. Who are you? Like a boss, he stood there. तो वो एक मालिक स्वामी की तरह खड़े रहे, उन्होंने प्रदर्शित किया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे। विमूल लिखन उद्यत पुच्छ भ्रमण मेघा क्रुद्ध कृष्णम उपाद्रवत. So seeing this, Vrishbhasura became very तो ये देखकर जो वृषभासुर था वो बहुत क्रोधित हो गया। he was already angry and now he got more angry. वह क्रोध में तो था ही, अभी उसका क्रोध और बढ़ गया। And why he was enraged by Krishna's behavior. वह कृष्ण से बहुत, कृष्ण के व्यवहार से बहुत क्रुद्ध हो गया था। He was tearing the earth with his अब वह पृथ्वी को फाड़ रहा था अपने खुरों से tail was upraised और उसकी पूंछ ऊपर हो गई थी और वह मेघों को that angry हिला रहा था ran और उस क्रोध भाव में वह कृष्ण की तरफ दौड़ा, तेजी से दौड़ा, with full force. पूरी शक्ति से वह दौड़ा। Udyata urdhvam gacchata tuchena भ्रमन्तो मेघा यस्मात्. So his tail was up in the sky. तो उसकी पूंछ आकाश में ऊपर थी It was also और पूंछ ऊपर थी, वह भी हिल रही थी, in the clouds. वह मेघों को हिला रही थी Up in the sky. And then what happened? फिर क्या हुआ? Agranasta vishana agraha stabdha shriglochnochyutam katakshipyadravat turnam indra muktau shniryatha.
So he had the top, the front or the end part of his तो उसके सिंह का जो अग्र भाग था वो उसने सामने कर रखा था, his head straight, but it तो was उसका सिर सीधा नहीं था, ऐसे सामने झुका हुआ था, because they तब सिंह आगे था। to hit you with the horn. क्योंकि बैल यदि अपने सिंग से हमें मारना चाहे तो उसे सिर नीचा करना होगा। Already bowing down to me. तो कृष्ण कह रहे हैं तुम तो पहले ही मुझे प्रणाम तो कर ही रहा है, तो पहले ही शरणागति हो गया है। Already you don't put your head down. तो यदि हम किसी से युद्ध करने जाए वो अपना सिर नहीं झुकाता, पर यह जो बैल है इसे तो सिर झुकाना पड़ रहा है। Lochana. And he has his stern looks with red eyes because of anger. He's very angry. और उसकी आंखें लाल लाल हो रखी हैं क्रोध से। Attacked इस प्रकार उसने Krishna with his कृष्ण पर आक्रमण किया। उसकी आंखें ऊपर थी, putting the head down. He has to put the eyes up to see. Otherwise, he will not know where to hit. By mistake, he will hit Subal. So he has to aim. तो कृष्ण को ध्यान रखना होगा, नहीं तो सुबल को न लग जाए। Kataksha means he is putting his kataksha, his stern look upward at him. तो बैल के तरफ देख रहे थे आंखें ऊपर करके, Just as if Indra has released his thunder. और बैल इतनी तेज गति से आ रहा था जैसे कि इंद्र ने अपना वज्र He was just पत कर दिया है। slowly. He came like a bullet train, attacking big size. So स्तब्धे अश्रिगलोचने रक्त नेत्रे. So stern and reddish eyes. So कटा उसकी लाल लाल आंखें थी, आक्षेप्य त्रियक दृष्टिया. So bent eyes, samtarjya. So basically, as if trying to chastise Krishna. आंखें घुमा कर देख रहा था, जैसे कृष्ण को डराने का प्रयास कर रहा था। Krishna was waiting. Krishna did not want to make any. कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण ने उसके सामने जाने के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने सोचा वो तो आएगा ही सामने, फिर मैं उसका ध्यान रखूंगा और उधर जाना है। Take my prasad. तो कृष्ण ने सोचा हाँ आओ मेरा प्रसाद लो। So then he came. So गृहीत्वा शृंगयोस्तम्वा अष्टादश पदानि स प्रत्योपवाह भगवान गजः प्रति गजम यथा. So what did Krishna do? तो कृष्ण ने फिर क्या किया, Caught him by the horn. उन्होंने उसके सिंह को पकड़ा। It is possible. ये कैसे संभव है? The hump was touching the clouds. जिसका ककुद So the how मेघ को छू रहा है, उसका सिंह कितना ऊपर होगा। he puts his lowers his head still. यदि वो सिर नीचा भी करे तो भी कैसे होगा, लेकिन कृष्ण ने पकड़ा। कृष्ण तो इतने He has छोटे हैं, ladder तो उन्होंने पकड़ा कैसे? सीढ़ी पर तो नहीं चढ़े। reach to the horn. He has to get इतना ऊंचा चढ़ना है तो फिर तो सीढ़ी चाहिए ना, या फिर क्या सुबाल के कंधे पर चढ़ गए। coming after 1 पता है अभी जन्माष्टमी आ रही है, एक सप्ताह में। Maharashtra, Mumbai, they have this festival of महाराष्ट्र मुंबई में वो मटकी फोड़ने का उत्सव करते हैं। तो एक पिरामिड जैसा बनाते हैं, एक मनुष्य एक के ऊपर एक खड़ा होता है और ऊपर दही हंडी फोड़ता है। hanging there and you have to break it. ऊपर दही हंडी रहती है, उसे तोड़ना रहता है। कृष्ण ने वह किया। तो कृष्ण को ये सब करना है, Thinking और जो लिख रहे हैं वो सोच नहीं रहे हैं सब। that somebody will ask this question कोई ये प्रश्न पूछेगा, because you're describing is so high. आप कह रहे हैं कि वह उतने ऊंचे Say that he हैं, put the और अभी कह रहे हैं कि अचानक से bull has to उन्होंने hit him, no matter how बैल के high he is. He has सिंग को पकड़ा। horn to hit him. तो अब बैल का सिंग कितना भी ऊपर हो, कृष्ण को मारने के लिए सिंग को नीचे करना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो हवा में थोड़ी मारेगा। That's like punching in the air. So the bull brought the horn down. तो बैल ने अपना सिंग नीचे किया। If he's big, his horn must be. इतना ही है कि उसका सिंग बहुत बड़े होंगे, पर कृष्ण ने दोनों हाथों से पकड़ा और उन्होंने उसे Back. धक्का देकर पीछे फेंका, 18 फीट पीछे फेंका। You can think.
So Pratyopvaha Bhagwan, therefore he is called here as Bhagwan. He is not called here. इसलिए उन्हें यहाँ पर इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, गोपाल इत्यादि नहीं कह रहे हैं। So because he is Bhagwan, चूंकि वे भगवान हैं, उन्होंने 18 बैल feet को 18 back. फीट पीछे फेंका। So you know the 18 number has some value. अब जानते हैं 18 संख्या It's finished. क्या होती है। तो अभी बैल खत्म, Is enough for him. 18 उसके लिए पर्याप्त था, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। And he says it was just like if there are two elephants fighting. ये केवल ऐसे लग रहा है जैसे दो हाथी लड़ रहे हैं, Back एक हाथी दूसरे पर आक्रमण करता है like that. और दूसरा उसको धक्का देके पीछे So फेंकता है। Pratyopvaha Pratilomam Vinudat. So just throw him away. So what happened? He's finished. Sopaviddho Bhagavata Punaruttha Satvaraha Apatat Svinna Sarvango Nisvasan Krodha Murchitaha. So he was thrown back. Krishna did not move from his place. He just उसे threw him पीछे फेंक दिया था। कृष्ण अपने स्थान से हटे नहीं। as if it was made of paper. So being pushed like this by ऐसे Bhagavan, फेंके जैसे कि वो कोई कागज का बना हुआ he हो। fell down because he was never expecting anything. उसको जब फेंका तो वो पीछे गिर गया। This I will smash him. But he got this surprise. Yet he did not. फिर तो चकित हुआ बैल, He got परंतु वह डरा नहीं, वह तुरंत पुनः खड़ा हुआ और उसने फिर से कृष्ण पर आक्रमण किया। all over his इस बार वह उसका शरीर पसीने से भर गया था, just with that much, and he was कृष्ण के एक प्रहार से ही। and और वह गहरी सांस enraged. ले रहा था और बहुत क्रोधित था, Not believe that this something like this happened. क्योंकि वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कुछ हो गया उसके साथ। Apakshipta, Apakshipta means being thrown. अपविद्ध अर्थात So now उसे फेंका गया था। will completely finish him. तो अब कृष्ण उसे पूरी तरह खत्म कर देंगे। सनिगृह्य सिंहयोः पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीड्यामास यथार्द्रमम्बरम् कृत्वा विषाणेन जघान सोऽपतत्. So now when he came and he attacked Krishna, then तो जब आके कृष्ण पर आक्रमण किया तो कृष्ण ने क्या किया? him again by the horn. कृष्ण ने उसे उसके Then सिंग से पकड़ा और उसे उठाकर फेंका पैर से, in a wrestling match, Nipatya Bhutale, and then लात मारकर उसे गिराया। Yathadramambram Kritva Vishanena Jaghana. Then what he did that he pulled out one of his horn. तो फिर उन्होंने उसका एक सिंग निकाला है और उस सिंग से, In India, olden days, washermen used to wash clothes. जैसे पुराने जमाने में धोबी Never seen this. धोबी कपड़े धोते थे, कपड़े को They don't do like that. So पाश्चात्य देश में तो ऐसा नहीं करते। भारत में जो धोबी होते हैं उनके पास एक लकड़ी जैसी होती है और उस कपड़े को मारते रहते हैं। So Krishna was beating him as the dhobi, the washerman beats the wet cloth. तो धोबी जैसा कपड़े को मार मार के धोता है कृष्ण, उसका एक सिंग निकाल कर वैसे उसे मार रहे थे। Or he actually squeezed him, like you'll या कह सकते हैं जैसे उसे दबा दिया, निचोड़ दिया, जैसे एक किसी गमछे को निचोड़ देते हैं। not make sense here because it says Kritva और Vishanena. Kritva here means this is यहाँ वह अर्थ ठीक बैठेगा नहीं। dhatu, but the other kri Vikirana. So he uprooted उन्होंने उसका the horn. सिंग निकाल दिया, एक सिंग निकाला। That's why I said he did not have a stick, otherwise he would have beaten. इसलिए उनके पास कोई डंडा नहीं था, नहीं तो डंडे से मारते। Spoil his stick. वो अपने डंडे को नष्ट नहीं करना छड़ी को नष्ट नहीं करना चाहते। वो बैल जो लेकर आया था उसी के सिंग को निकालकर उसके सिंग से ही उसे मारा। Weapon for yourself. तो उन्होंने सोचा हाँ तुम्हारे पास तो अस्त्र है ही, तुम्हारे शरीर में जो अस्त्र है उसी से तुम्हें मारूंगा। Hana, and he killed him, and so he fell down. तो फिर वह गिर गया। So that means he beat him up to death.
So Sringayor Nigriya Nitram Gritva, he got hold of the horn very tightly. Ardram तो Ambram उन्होंने सिंह को बहुत कस के पकड़ रखा था। Vishanena Patitena Tam Jagana. So just like wet cloth, he pulled out the horn and then killed. उन्होंने सिंह को निकाला और उसे मारा So let's read one more sloka. और फिर उसका वध कर दिया। This will be Govinda Namo Nama. His death. Why keep him alive for one more day? Better to finish him off. अश्रिग्वमन् मूत्रशकृत् समुत्सृजन् क्षिपंस्य पादानन विस्थिते क्षणः जगाम कृष्णं निरतेरथैक्षयं पुष्पैकिरन्तो हरिमीडिदे सुरः. So he was vomiting blood, he was passing urine and cow dung, and he was kicking his legs. When somebody dies like that, then pain is there, and his तो जब eyes कोई were मरता है तो इस तरह से कष्ट होता है। उसके मुंह से रक्त निकल रहा था, वो गोबर मूत्र त्याग कर रहा था to the abode of Yamaraj. और उसको इतना कष्ट हो रहा था, उस कष्ट में वह यमलोक पहुंचा। And at that time the devas, they और came उस from समय sky जो देवता थे वे आकाश में प्रकट हुए और उन्होंने कृष्ण पर पुष्प वर्षा की। So Vishvasur finished. इस प्रकार वृषभासुर का अंत हुआ। So Krishram Kashtam, Krishram means kashta, very painfully. He कृच्छ्रम का अर्थ कष्ट, उसे बहुत कष्ट हुआ वृषभासुर को। reached the abode of Yamaraj. वह यमलोक पहुंचा। मृत्योः सकाशात् क्षयं वधं जगाम निर्तेर एव आगत्यं तं जघान न तु कृष्ण इति उत्प्रेक्ष्य स तु सद्यो मुक्तिं प्राप. So he is making this little commentary. तो वो यहाँ पर एक छोटी टीका दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि He went to the abode निर्तेर वह जगाम. It is यमलोक गया, the death himself came and killed. जैसे मृत्यु स्वयं उसके पास आई और उसने उसका वध किया। कृष्ण ने नहीं किया, When Krishna kills somebody, क्योंकि कृष्ण जब किसी का वध करते हैं so the meaning is that तो वह मुक्त हो जाता है। अर्थ है कि वह तुरंत मुक्त हो गया। and then the devas came and they showered flowers on him. So this is the और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। end of Vrishabhasura. I will stop here if there is any question. तो यहाँ वृषभासुर का अंत होता है। कोई यहाँ समाप्त विराम देंगे, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। What is the existential status of these demons as this Sarishta? Are they being? तो प्रश्न है इन असुरों का Status of whom? Of the demons like this Sarishta? So प्रश्न है कि इनका अस्तित्व क्या है, ऐसे अरिष्ट जैसे जो असुर हैं। So are they somehow manifested by Yogamaya so that Krishna could enact this क्या ये योग माया द्वारा निर्मित होते हैं कि कृष्ण ऐसी लीला कर सके? Yeah, they are existing. They are all Kamsa's associate. ये सब कंस के ही अनुचर थे, He is sending them. कंस के साथी थे, कंस ही उनको भेज रहा था। And तो याद है जब कृष्ण जन्म हुआ था तो made prediction that one who will kill you. इस लड़की को वह मारना चाहता था। वो आकाश में गई, फिर उन्होंने भविष्यवाणी की कि तुम्हें मारने वाला गोकुल में है। अगले दिन ये कंस के साथी सब आए Decided to kill all the और इन्होंने निर्णय लिया सब मिलके उसका वध करेंगे। ये तो पहले समझाया गया था। ये सब कंस के मित्र, ये कंस के समर्पित मित्र है, कंस के भक्त हैं ये सब। जैसे दुर्योधन कहता है भगवत गीता में, मदर्थे त्यक्त जीविता। ये देखो ये सब जो सैनिक यहाँ खड़े हैं ये सब मेरे लिए प्राण त्यागने खड़े हैं। पूर्व युग में मित्रता ऐसी होती थी, आजकल फेसबुक की मित्रता जैसी नहीं होती है।
आज मित्र है, कल कुछ और है, कल वही आक्रमण करेगा and friend you. या मित्रता हटा देगा। So today be friend, tomorrow be friend. आज मित्र हैं, कल So नहीं here है। they ये ऐसे नहीं, पहले ये सब ऐसे नहीं होती थी। वो मित्रता तक को, मृत्यु तक मित्रता निभाते थे, असुर हो या जो भी हो। Babaji, I did not get the last point. Why it is a sign that he attained immediately liberation because when Krishna kills, Yamaraj. Why not direct? What is the specific meaning that Yamaraj? He goes first to Yamaraj, and that means he gets immediate liberation. प्रश्न है कि अंत में जो कहा गया कि उसकी तुरंत मुक्ति हो गई, वो ठीक समझ में नहीं आया। उत्तर है कि यहाँ बताया गया कि वह यमलोक गया। you ask question, why did he go to Yamloka? He should be तो अभी liberated. प्रश्न है कि यमलोक क्यों जाए, क्योंकि उसकी तो मुक्ति हो गई, वो कृष्ण से के हाथों से उसका वध हुआ है। तो टीकाकार जानते हैं, इसलिए वो वर्णन कर रहे हैं कि यमलोक गए, मतलब उसका यमलोक जाने का अर्थ है कि वो मुक्ति हो गई, वो अर्थ है। Babaji, I have one question that I get from the very beginning that I see this in the street, because this Lila remember me one experience that we was having with Kanta outside here in the in the corner where the main road is. Two bulls fight, like a fight of bulls, and it was just incredible how they break the air, they break the asphalt, they was pushing and they break the asphalt, and so strong. So one guy of the chai, he was taking like a big stick of iron and was beating the one of the bulls, the most strong bull, with this iron bar, and the iron bar get bended, and after several like beats, the bull goes, and the other bull also goes, and they go. But it was quite nervous, because all the people working have to take away all the stuff, because they start to break everything. Yeah, they will break, and if you go near, they can also break your leg. तो वो भक्त कह रहे हैं, दो बैलों को उन्होंने लड़ते देखा, घमासान लड़ते। तो अभी ये बैल लड़ रहे हैं और उन्होंने देखा कोई व्यक्ति बैल को भगाने के लिए उसको मार रहा है, उसे कोई कर्म लगता है? नहीं, उत्तर नहीं, उसको मार नहीं रहा है, वो तो बचाने को, सबको बचाने के लिए वैसा कर रहा है, तो उसमें पाप क्या लगेगा? Yes, Hari Bol Babaji. We have been reading before many leelas with many other asuras who are also deceptive, hypocrites, etc. So I was wondering, is there an ascending gradation, or do we reach a kind of climax with Arishtasura? Is there something more to understand than what तो have been? प्रश्न है कि पहले हमने इतने असुरों के बारे में बताया गया और अभी अरिष्टासुर है, तो क्या ऐसा है कि बहुत उच्च आगे, बहुत आगे बढ़ के अरिष्टासुर का बताया गया, तो उसमें विशेष और भी कुछ है? उत्तर है नहीं। अरिष्टासुर का यही है कि वह धर्म के वेश में अधर्म जो है वो धर्म के वेश में आया है। बुल धर्म का प्रतीक है, बैल धर्म का प्रतीक है, इसलिए शिवजी बैल के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ अधर्म ही धर्म के वेश में आया है, और कृष्ण धर्म स्थापना के लिए आते हैं और अधर्म दूर करते हैं। Mohini Devi would like to know, yesterday you explained why Bhishma was on the side of Duryodhana. Can you please explain why Akrura is on the side of Kamsa? तो प्रश्न है कि अक्रूर जी कंस के अनुगत्य में क्यों थे? अक्रूर कहाँ थे? अक्रूर जी मथुरा में थे। उस समय तो कृष्ण का जन्म ही नहीं हुआ था, और कृष्ण का जन्म जब हुआ तब वे चले गए,
तो अक्रूर कंस के तरफ है, उसका क्या अर्थ है? अक्रूर जी को और होना कहाँ चाहिए? Gone there, now I should run away from there and go there. or फिर उन्हें पता होना चाहिए था कि कृष्ण का जन्म उधर हुआ है, उधर चले जाएं, वो करेंगे क्या? If you were Akrura, tell me, I will ask you this question. What would you do? You know the stories. You're asking me why आप यदि अक्रूर होते तो आप क्या करते? Akrura, what would you do? Mohini. Hari Bol Babaji, yes, your thought is correct. Thank you. What correct? I'm asking you, what would you do? I thought like, wouldn't it be correct that तो मैं ऐसा सोच रही थी कि क्या ऐसा उचित नहीं होता कि जब अक्रूर जी ने देखा कि कंस कृष्ण से इतना द्वेष करता है, तो अक्रूर जी कंस का संग छोड़ के चले जाते। तो बाबा जी का प्रश्न है, कहाँ जाते? अक्रूर जी कृष्ण के पास जाते। In Switzerland, and now suppose the king there or whoever is the government. तो प्रश्न है, मान लीजिए आप स्विट्जरलैंड में रहते हैं, अब वहां का सरकार को आप पसंद नहीं करते, आप वो जगह को छोड़ के दूसरे देश में चले जाएंगे। So you have to think little practical terms. तो इसलिए हमें थोड़ा व्यवहारिक तरह से सोचना चाहिए, हम कल्पना करते रहते हैं। You are living somewhere, you have your family, you have your properties there. Your generation. हमारा उधर परिवार है, सब कुछ है, एक स्थान में अचानक से अभी कंस आ जाता है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक दूसरे जगह कैसे चले जाएंगे? ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है कि राजा यदि दुष्ट है तो सब लोग उस स्थान को छोड़ के चले जाएं। कुछ लोग ऐसा शायद कर सकते हैं, पर पूरी जनता वो तो ऐसा नहीं करती। तो मथुरा खाली हो जानी चाहिए। thank you for this thought. Very helpful. Okay. Thank you. Okay. Anything else? ठीक है, तो यहाँ विराम दिया जाता है। धन्यवाद।